आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल या स्टडी 360 अपडेट में। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है समर ओलंपिक समाप्त हो चुका है। तो आज के वीडियो में उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि भारत की ओलंपिक में क्या पोजीशन थी, कितने मेडल जीते, और साथ ही मेडल लिस्ट को भी देखेंगे कि प्रथम स्थान पर कौन रहा। और देखिए, जो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं में इससे ज़रूर प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। तो वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, जो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या टोक्यो ओलंपिक के से रिलेटेड जो है थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग क्विज लगाएंगे, जिससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं थ्योरी सेक्शन। सबसे पहले देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में ही किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते हुए इसको टाल दिया गया, जिसका आयोजन अब ये जो है 23 जुलाई से किया गया था। तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया था। और बात करें अगर टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर आयोजन किया गया इसका, तो ये देखिए, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। तो टोक्यो कहाँ की राजधानी है, तो जापान की। यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का मेजबान सिटी थी, तो वो थी आपकी टोक्यो। फिर देखिए है कि टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या था, यानी कि इसका आदर्श वाक्य तो था ये आपका यूनाइटेड बाय इमोशन। आगे देखिए, जो है हर वर्ष एक जब भी होता है 4 साल बाद, तो एक उसका आदर्श वाक्य दिया जाता है। तो इस बार था इसका यूनाइटेड बाय इमोशन। फिर आगे इसका देखिए, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर चिन्ह क्या था, तो ये मिराई तोवा था। और अभी देखिए, कुछ आगामी खेल भी होंगे जो आगे आने वाले दिनों में, जब एक तो टोक्यो ओलंपिक था, अब जब 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। और देखिए, अभी हाल ही में एक आया है कि जो 2032 टोक्यो ओलंपिक का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा, तो उसका आयोजन जो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में किया जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, ब्रिस्बेन में किया जाएगा। फिर ये आपका देखिए है कि भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में 119 एथलीट्स ने भाग लिया था। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी में अगर फ्लैग ब्रियरर यानी कि ध्वजवाहक कौन थे, तो जो इसका स्टार्टिंग में ध्वजवाहक थे वो मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे। बात करें अगर मैरी कॉम की, तो एक देखिए बॉक्सर हैं, और मनप्रीत जो है ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं। और जो इसका समाप्ति पर क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग ब्रियरर थे वो आपके बजरंग पुनिया थे। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में जो है भारत ने जो है 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपका 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर है और 4 जो है आपका ब्रोंज मेडल है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के बारे में। तो जो भारत है टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जिसको किसने जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो इनके बारे में चलिए देख लेते हैं। ये एक इंडियन जेवेलियन थ्रोवर है, यानी कि भाला फेंकते हैं ये। और इनको देखिए गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत से गोल्ड मेडल जो है बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भारत को दिला चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनके बारे में। तो देखिए, ये एशियन गेम जो 2018 में हुआ था उसमें गोल्ड जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड जीत चुके हैं। एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड जीत चुके हैं। साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड जीत चुके हैं। और देखिए, जो पहले हुई थी वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं कि ये पहला इनका गोल्ड मेडल है, ये गोल्ड जीतते आ रहे हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, निक नेम इनका गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5, ये इनका 6वां गोल्ड मेडल है। तो इसलिए इनको गोल्डन बॉय की संज्ञा दी गई है। और 23 वर्षीय जो
नीरज चोपड़ा हैं, ये इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार भी रह चुके हैं। और इनके कहाँ के रहने वाले हैं, तो पानीपत हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा भाला फेंक में भारतीय गोल्ड मेडल दिलाया है। और बात करें अगर इन्होंने कितना मीटर थ्रो किया था, तो इन्होंने देखिए जो है 87.58 मीटर की थ्रो किया था, और जिस थ्रो कर के गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो इसको याद रखिएगा, 87.58 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था। आगे बात करेंगे देखिए मीराबाई चानू के बारे में। तो मीराबाई चानू जो है वो वेट लिफ्टर हैं, और मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। और देखिए इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में जो है पदक जीता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि आजकल परीक्षा में प्रश्न सीधे न पूछ के घुमा कर पूछ रहा है। क्योंकि देखिए ये नहीं पूछ के कि मीराबाई चानू ने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, ये पूछ सकता है कि सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम वर्ग में जीता है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और देखिए इन्होंने भारत का सबसे पहला मेडल चानूबाई ने दिया है। अभी जब गोल्ड मेडल जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा था, तो भारत का सबसे पहला मेडल जो है मीराबाई चानू ने जीता है। तो इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए मीराबाई चानू ने ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग मेडल के लिए भारत के 21 साल का इंतज़ार खत्म किया है। भारत जो वेट लिफ्टिंग में 21 साल बाद कोई मेडल जीता है। क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम, स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में अगर बात करें गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये चीन की हो झियुई ने जीता है। और अगर देखिए 21 साल बाद इन्होंने जीता है, तो इसके पहले जो है इसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक जब 2000 में हुआ था, उसमें वेट लिफ्टिंग में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। और आगे बात करें अगर मीराबाई चानू के बारे में, तो उनका जन्म जो है मणिपुर में हुआ था। और इनको 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2018 में ही मेजर ध्यानचंद रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। लोग कमेंट करके बताइए कि किस अवार्ड का नाम जो है बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न कर दिया गया है। वो खेल से क्षेत्र से संबंधित है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। आगे देखिए बात करेंगे रवि कुमार दहिया के बारे में। यह एक भारतीय पहलवान है, और इन्होंने जो है 57 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। और इन्होंने रूसी पहलवान जऊर यूगो से फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था इनको। और जो रवि कुमार दहिया हैं, ये ओलंपिक इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। इससे पहले जो है सुशील कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। और देखिए रवि दहिया जो हैं सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे हैं, लेकिन ओलंपिक में पदक जीतने वाले 5वें पहलवान हैं। क्योंकि इससे पहले जो है केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ने भी ओलंपिक पदक जीत चुके हैं। फिर आगे देखेंगे लवलीना के बारे में। लवलीना बोरगोहेन जो हैं ये एक भारतीय मुक्केबाज हैं, और ये देखिए पहली बार ओलंपिक खेलने वाली असम की 23 वर्षीय लवलीना ने बॉक्सिंग के 69 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए ये बात ये आप लोग याद रखिएगा कि कौन कितने किलोग्राम वर्ग में जीता है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल बहुत घुमा के पूछ रहा है, सीधे फैक्ट न पूछ के कि कौन सा मेडल जीता है। ये भी पूछ सकता है कि जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना ने कितने किलोग्राम वर्ग में जीता। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए इन्होंने जो है भारतीय मुक्केबाज जो लवलीना है, इन्होंने सेमीफाइनल में तुर्की की मौजूदा जो विश्व चैंपियन है बुसे नाज़सुरमेनेली से इनको हार का सामना करना पड़ा, और इनकी दावेदारी जो है कांस्य पदक तक ही रह गई। देखिए 2020 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर आगे देखेंगे बजरंग पुनिया के बारे में। तो बजरंग पुनिया के नाम से आप लोग पहले से ही परिचित हैं। तो ये एक जो है फ्री स्टाइल रेसलर हैं, और बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में
पुरुषों की फ्री स्टाइल में 65 किलो वर्ग कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। तो देखिए कांस्य पदक भारत में कितने आए हैं, तो 4 आए हैं। और देखिए सेमीफाइनल में 3 बार विश्व चैंपियन हाजी अली से इनको हार का सामना करना पड़ा और इनको अपना ब्रॉन्ज मेडल से ही संतुष्ट करना पड़ा। और अगर बात करें अन्य बात की इनके बारे में, तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो 2018 में हुआ था उसमें अपना गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इनको जो 2015 में अर्जुन अवार्ड से, 2019 में पद्मश्री अवार्ड से और 2019 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। फिर आगे देखिए इंडियन हॉकी टीम के बारे में देखेंगे। जो इंडियन हॉकी टीम है ये टोक्यो ओलंपिक जो पुरुष हॉकी टीम है, महिला हॉकी टीम नहीं जीत पाई थी। और ये पुरुष हॉकी टीम जो है 41 साल बाद इतिहास रचते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हॉकी टीम में 41 साल से सूखा पड़ा था, जिसको इस बार भारतीय टीम ने ख़त्म किया है। तो आगे है इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखेंगे। देखिए भारतीय टीम ने 1980 में पिछला ओलंपिक मेडल अपने नाम किया था। तो इसके बाद जो 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल फिर जीती है भारतीय टीम। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत और जर्मनी के बीच मुकाबला हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है कि किसके बीच मुकाबला हुआ है, तो भारत और जर्मनी के बीच हुआ था, जिसमें भारत ने जर्मनी को 5-3 से हरा दिया था। और देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी इवेंट में बेल्जियम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो जो गोल्ड जीती थी वो जो है बेल्जियम ने जीता था। और वर्तमान में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं। और देखिए इन्होंने इस जो ओलंपिक में स्टार्टिंग में जो ओलंपिक का शुरुआत में इन्होंने फ्लैग बियरर का इन्होंने और मैरी कॉम ने किया था, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी है। और भारतीय पुरुष टीम के कोच कौन है, तो ये ग्राहम रीड हैं। और देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की महिला टीम प्रतियोगिता में 4थे नंबर पे थी। मैंने बताया कि वो नहीं जीत पाई थी मेडल। और देखिए महिला भारतीय टीम की कप्तान कौन है, तो रानी रामपाल हैं। अब आगे देखिए पीवी सिंधु के बारे में देखेंगे। इनसे आप लोग बहुत परिचित हैं, क्योंकि इनका नाम अक्सर चर्चा में रहता है। इन्होंने पिछली बार भी जब हुआ था तो उन्होंने जीता था। तो एक बार देखिए इनके बारे में कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं और ये सभी लोग जानते हैं। इस साथ ही इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और ये भारत की पहली महिला डबल ओलंपिक पदक विजेता भी बनी है। देखिए ये ऐसी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीता है। पिछली बार इन्होंने जीता था, इस बार भी जीता है। तो ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीता है। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। देखिए टोक्यो में ब्रॉन्ज जीता है, लेकिन उसके पहले जो 2016 में हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इनको 2013 में अर्जुन अवार्ड से, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से और 2015 में पद्मश्री से और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो क्विज लगाने से पहले एक बार हम जो मेडल लिस्ट है कि कौन सा देश किस स्थान पे है उसको भी देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण देशों के बारे में। तो देखिए जो है सबसे पहले स्थान पर जो देश है वो आपका जो यूएसए है, यानी कि अमेरिका है। इसने जो है 113 कुल मेडल जीते हैं, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और बात करें अगर दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे आपका चाइना है और इसने कुल 88 मेडल जीते हैं, जिसमें से 38 गोल्ड हैं, 32 जो है सिल्वर हैं और 18 ब्रॉन्ज हैं। और जापान तीसरे पे है जिसने 58 मेडल जीते हैं, जिसमें से 27 गोल्ड है, 14 सिल्वर है और 17 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल है। और अगर बात करें देखिए चौथे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत की स्थिति देखिए 48वें नंबर पे है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत जो है टोटल 7 मेडल जीता है, जिसमें से आपका 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो चलिए दोस्तों अब क्विज लगाएंगे, जिससे आप जो हमने थ्योरी सेक्शन को पढ़ा है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, और जो चीज़ें उसमें छूट गई थी वो हम लोग क्विज सेक्शन में देख लेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा देश पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है। तो देखिए अमेरिका जो है सबसे ऊपर रहा है और भारत जो आपका 48वें नंबर पे था, चीन जो है दूसरे नंबर पे था।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? इसका एक शुभंकर था, तो इसका कौन सा था? मिराई तोवा था। फिर है क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या होगा? देखिए अब जो है टोक्यो ओलंपिक समर ओलंपिक, जो टोक्यो समर ओलंपिक था वो समाप्त हो चुका है, और जो है अब टोक्यो पैरा ओलंपिक शुरू होने वाला है। तो टोक्यो ओलंपिक का अगर केवल पूछेगा तो हो जाएगा आप लोग का मिराई तोवा, और टोक्यो पैरा ओलंपिक का अगर पूछेगा शुभंकर तो आपका हो जाएगा सोमाइटी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में 2020 समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो समर ओलंपिक यानी यही टोक्यो ओलंपिक, तो इसका टोक्यो में किया गया था, और ये कहाँ पर है? जापान की राजधानी है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था, यानी इसका मोटो क्या था? तो ये था आपका यूनाइटेड बाय इमोशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? तो देखिए आपके 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक जो आपका गोल्ड है, 2 सिल्वर है, और 4 जो है ब्रोंज है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि भारत ने 7 मेडल जीते हैं, और ये भारत का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले जो है भारत ने लंदन ओलंपिक में जो है 6 मेडल जीते थे, तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में 7 जीते हैं, तो ये भारत का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो जो आप लोग के रेसलर हैं बजरंग पुनिया, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता है। और ब्रोंज मेडल भारत के कितने जीते गए हैं? तो 4 जीते गए हैं, जिसमें से बजरंग पुनिया ने भी जीता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल किसने जीता है? तो देखिए सबसे पहला मेडल जो दूसरे दिन ही किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है? देखिए जो नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने गोल्ड भारत को दिलवाया था, तो इनका जो खेल है वो कौन सा है? जेवलिन थ्रो है, यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल बाद हॉकी ओलंपिक 2020 में कोई मेडल हासिल किया है? तो देखिए मैंने आप लोग को थ्योरी सेक्शन में पढ़ाया है कि 41 साल से जो सूखा पड़ा था भारतीय हॉकी टीम का, उसने जो है 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है ब्रोंज मेडल, तो ये हो जाएगा 41 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, बजरंग पुनिया ने कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है? देखिए मैंने आप लोगों से कहा है कि आजकल प्रश्न घुमा के पूछते हैं कौन मेडल जीता है, ये ना पूछ सकता है कि किस कैटेगरी में जीता है। तो देखिए जो बजरंग पुनिया है आपके 65 किलोग्राम में आपके जो है मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अभिनव बिंद्रा के बाद इनमें से किसने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिनव बिंद्रा के बाद किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है, ये दूसरे बने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मार्शल जैकोब्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बियरर कौन थे? तो देखिए हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, यानी कि स्टार्टिंग में जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? तो आपके मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो देखिए आधुनिक जो ओलंपिक है उनका सर्वप्रथम आयोजन जो है 1896 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया है? तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक नहीं किया गया है। देखिए जो चीज़ें मैंने थ्योरी सेक्शन में नहीं बताई थी उसको मैंने इस क्विज सेक्शन में ले लिया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं?
तो ये आपके 5 महाद्वीप के प्रतीक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, मैंने देखिए एक वीडियो भी बनाई है ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले, जब स्टार्ट होने वाला था तो मैंने एक वीडियो बनाई है ओलंपिक से रिलेटेड, जिसमें ओलंपिक से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट बताए गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो देखिए जब खेल शुरू हुआ था तो वहाँ पर महिलाओं को शामिल पहली बार नहीं किया गया था, और जब पेरिस ओलंपिक 1900 में हुआ तब जो है महिलाओं को पहली बार जो ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो ये आपका पहला आंसर इसमें सही हो जाएगा, पेरिस ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है, यानी कि जो ओलंपस है जिससे ओलंपिक बना तो किसका है? एक पर्वत का नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 2024 में समर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो ये आपका जो आगे आने वाला खेल ओलंपिक है 2024, उसका जो है आपका पेरिस में, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाना है। और देखिए मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जो अभी अभी अनाउंस हुआ है 2032 का, वो कहाँ पर होगा? तो वो आपका ब्रिस्बेन में होगा। ब्रिस्बेन कहाँ पर पड़ता है अगर? तो ब्रिस्बेन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो वहाँ पर होगा। और ऑस्ट्रेलिया में अगर खेल होगा तो ऑस्ट्रेलिया जो है दूसरा सबसे बड़ा मतलब देश बन जाएगा जहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। सबसे ज़्यादा जो कहाँ पर हुआ है तो वो आपका अमेरिका में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके कौन है? थॉमस बाच हैं। तो दोस्तों ये थे आज के जो ओलंपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।